हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी और अगर आपका आज एग्ज़ाम था तो अच्छा गया होगा। तो फर्स्ट शिफ्ट के कुछ क्वेश्चंस मिल चुके हैं, तो ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं मिल पाए हैं क्योंकि एक ही कैंडिडेट का एग्ज़ाम था। तो उन्होंने जितने क्वेश्चन को याद थे उन्होंने बता दिए हैं और मैंने कन्फर्म भी कर लिया है। ये क्वेश्चन 100% पूछे गए थे। अगर आपका एग्ज़ाम था तो आप और क्वेश्चन को कमेंट बॉक्स में ऐड कर दीजिएगा ताकि बाकी लोगों की हेल्प हो सके। तो देखिए, फर्स्ट हमारा क्वेश्चन था नाउन फॉर्म से। तो नाउन फॉर्म में कन्वर्ट करना था कॉन्ग्रेचुलेट को। तो कॉन्ग्रेचुलेट का नाउन फॉर्म क्या होता है? कॉन्ग्रेचुलेशन। ठीक है। नाउन फॉर्म एडजेक्टिव फॉर्म कैसे बनाते हैं वो सब मैं वीडियो में करा चुका आपको, आप उसे देख सकते हैं। एरर पार्ट फिर से आज भी जैसे कल रहा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से ज़्यादातर एरर के क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आज भी आइदर और नाइदर नोर से बता रहे थे। आया था तो कंफर्म करके बताया नाइदर नोर करके कुछ था। नाइदर राम और रोहन लिख रखा था, तो और की जगह वहाँ पे नोर में कन्वर्ट करना था और को। ठीक है, ऐसे करके एरर था यहाँ पे। आपका बैरन का सिनोनिम पूछा हुआ था। बैरन का सिनोनिम अनप्रोडक्टिव, फर्टाइल। कंजिक्यूटिव एक के बाद एक होता है, उसका एंटोनिम पूछा था। तो सेपरेट, डिसऑर्डर्ड। कंजिक्यूटिव मतलब एक जैसा भी कह सकते हैं, एक के बाद एक चीज़ जो होती है मतलब एक जैसी, वरना सेपरेट हो रही है वरना डिसऑर्डर्ड, अलग अलग। ठीक है, डिसऑर्डर्ड है। अकम्पनीड के साथ आपसे प्रिपोजिशन पूछी थी, जो कल रात को मैंने आपकी पीडीएफ डाली थी प्रिपोजिशन तैयार करने के लिए। अपने नोट्स डाल दिए थे मैंने, जहाँ से मैंने फिक्स प्रिपोजिशन करी है। तो आप उनको पढ़ के जाते तो 100% ट्रू होता। कल भी सारे उसी से पूछे गए थे, आज भी उसी से पूछा गया। अकम्पनीड का देखिए प्रिपोजिशन क्या होता है? बाय लगता है कंपनीड के साथ फिक्स प्रिपोजिशन। तो पूछा था अकम्पनीड बाय हिज फ्रेंड। अकम्पनीड के बाद डैश था हिज फ्रेंड, तो आपको फिक्स प्रिपोजिशन बतानी थी, बाय होगा यहाँ पे। पैसेज से हमारे 4 क्वेश्चन आ रहे हैं सिंपल, और क्या हो रहा है 3 क्वेश्चन तो पैसेज से हैं। ठीक है, एक वोकैब का क्वेश्चन भी ऐड है। हर शिफ्ट में पूछा गया है तो एक वोकैब का क्वेश्चन जरूर था। इस बार भी था ह्यूमर वर्ड का पैसेज के अकॉर्डिंग मीनिंग क्या निकल रहा है। तो ह्यूमर का जो बेसिक मीनिंग होता है वो होता है कॉमेडी करना। ठीक है, तो जो ऑप्शंस में था उसके अकॉर्डिंग आपको मिल जाएगा करेक्ट मीनिंग ह्यूमर का। बस आपको अगर बेसिक मीनिंग याद होगा तो आप पैसेज के अकॉर्डिंग में मीनिंग उसका कन्वे कर पाएंगे। ठीक है, बाकी आपका डायरेक्ट, इनडायरेक्ट और एक्टिव पैसिव से सिंपल क्वेश्चन आ रहे हैं। कल भी मैंने आपको बताया था कि सिंपल क्वेश्चन आ रहे हैं एक्टिव पैसिव डायरेक्ट डायरेक्ट के। बस आपको क्या करना है, सुबह उठ के एक बार इनडायरेक्ट डायरेक्ट स्पीच जो एक्टिव पैसिव का अगर आपको दिक्कत आती है इनमें, तो उनके रूल्स पढ़ के चले जाएं एक बार अच्छे से। क्योंकि क्या होता है कभी कभी डायरेक्ट इनडायरेक्ट करते टाइम हमें एक्टिव पैसिव के रूल याद आने लग जाते हैं और एक्टिव पैसिव के टाइम डायरेक्ट इनडायरेक्ट के, तो गलती होने के चांसेस हो जाते हैं। वो आप देख लीजिएगा एक बार सुबह एग्जाम से पहले। और एक PQRS से क्वेश्चन हर शिफ्ट में पूछा जा रहा है। और PQRS का क्वेश्चन मुझे बताया था कि जैसे मैंने आपको करवाया था PQRS, जैसे PQRR 4 ऑप्शंस हैं ABCD, तो 2 ऑप्शन देखिए R से स्टार्ट हो रहे हैं। जैसे मैंने बताया था 2 ऑप्शन अगर R से स्टार्ट हो रहे हैं तो मैं किसको चेक करूँगा? सिर्फ R वाले को। इन दोनों को रॉन्ग मान लूँगा। तो उन्होंने भी ऐसे ही करा और कह रहा है कि R से ही करेक्ट हो गया था। ठीक है, तो जिस ऑप्शन से ज़्यादा बार दिया हो उससे चेक करेंगे तो PQRS का क्वेश्चन ईजिली जल्दी हो जाएगा आपका। तो इतने क्वेश्चन मिल गए हैं, लगभग 11-12 क्वेश्चन, क्योंकि पैसेज के 4 क्वेश्चन आए थे। पैसेज की थीम कुछ कंफर्म नहीं बता पाए, वो उन्हें इतना याद नहीं था, जल्दी में थे वो। तो बाकी सारे क्वेश्चंस आप देख सकते हैं, ये सब पूछे गए थे। बेसिक ही है, जो आपके एंटोनिम सिनोनिम वगैरह आए हैं वो KD की बुक में थे। ठीक है, और ओवरऑल देखा जाए तो इंग्लिश का लेवल बता रहे थे काफ़ी ईजी आया था, बहुत ज़्यादा ईजी था। उन्होंने 20 के 20 अटैम्प्ट किए थे, तो इंग्लिश का लेवल कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं आ रहा। आपको ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर आपके यहाँ पे मॉक में 15 तक नंबर भी आ रहे थे, 14-15, तो आप मान के चलिए आप वहाँ पे 20 के 20 अटैम्प्ट करके जरूर आ पाएंगे। ठीक है, और 15 तक स्कोर वहाँ पे आ भी जाएगा अगर गलतियाँ भी हो गई तो ज़्यादा परेशान ना इंग्लिश को लेकर। तो अभी आपको क्या करना है, इस टाइम का अच्छे से यूटिलाइज़ करना है। अगर 1 दिन है 2 दिन है आपके एग्जाम में, आपने जो पढ़ चुके हैं उन सबको अच्छे से रिवाइज करें। और जो नए टॉपिक पता चल रहा है रिव्यू से आपको कि इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं इस टॉपिक से, तो उन टॉपिक्स पे मेन फोकस करते चलें। ठीक है, तो देखिए रागम में आपके GK के अप्रॉक्स 6 to 7 क्वेश्चन आए थे। देखिए क्वेश्चन क्या था, पहला क्वेश्चन आया था टिहरी डैम। टिहरी डैम कहाँ स्थित है? तो नदी पूछ रखी होगी या तो फिर आपसे पूछ रखा होगा किस स्टेट में। तो टिहरी डैम भारत का सबसे ऊंचा डैम है, भागीरथी नदी उत्तराखंड में है ये। ठीक है, नोबल पीस प्राइज 2020, तो कल भी आपने देखा सारे 2020 के क्वेश्चन आए थे करंट अफेयर के, आज भी 2020 के क्वेश्चन आ रहे हैं। तो आप पहले वाले जो करंट अफेयर्स हैं उनको प्रिपेयर करके जाएं। तो नोबल पीस प्राइज 2020 किसको मिला था? वर्ल्ड फूड प्रोग्राम एक ऑर्गेनाइजेशन है, इसको मिला था वर्ल्ड नोबल पीस प्राइज। तो बाकी नोबल प्राइज जैसे लिटरेचर का है और साइंस का है, तो उन्हें भी थोड़ा देख लीजिए, क्या पता आ सकता है आगे क्वेश्चन। सन टेम्पल कोणार्क का ये पूछा गया था आज। सन टेम्पल कोणार्क में जो है वो किसने बनाया था? तो इंडिया में टोटल 3 सन टेम्पल है, एक आपका गुजरात में है, एक आपका कोणार्क में है, एक आपका तमिलनाडु में है। तो सन टेम्पल कोणार्क वाला आपका नरसिंह देव ने बनाया था, गंग वंश से रिलेटेड है, नरसिंह देव इन्होंने बनवाया था। मेटल यूज इन फ़ोन बैटरीज, फ़ोन बैटरीज में कौन सा मेटल यूज होता है? लिथियम।
अब वहाँ पे ऑप्शन में देखना पड़ेगा कि क्या ऑप्शन थे, उस अकॉर्डिंग पता चलेगा। वैसे मेटल जो यूज़ होता है फ़ोन बैटरी में मेनली लिथियम होता है। उसके बाद रानी रामपाल, ये भी 2020 का करंट अफेयर है। इनको 2020 में स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का अवार्ड भी मिला था, ठीक है। और ये इंडिया की हॉकी टीम की कैप्टन भी है रानी रामपाल। तो हॉकी से रिलेटेड रानी रामपाल ये क्वेश्चन बना था। रीजनिंग में ऑड वन आउट से क्वेश्चन आया था, बैट, आउल, क्रो और स्पैरो, ये 4 दे रखे हैं आपको। और कोडिंग डिकोडिंग से आज भी 2 क्वेश्चन थे, एक लेटर से था और एक आपका नंबर से था, ठीक है। कोडिंग डिकोडिंग का सिंपल क्वेश्चन था, नंबर सीरीज बता रहे थे, इतनी हार्ड नहीं थी कुछ। आपका ऑड वन आउट का देखिए, बैट, आउल, क्रो, स्पैरो। अब सब उड़ सकते हैं, लेकिन ऑड क्या होगा, बैट, चमगादड़। चमगादड़ एक मैमल होता है, ठीक है। मैमल क्या होते हैं, जो बच्चों को जन्म देते हैं। और ये बाकी क्या होता है, ये अंडों को जन्म देते हैं, मैमल के अकॉर्डिंग दूसरा, ठीक है। तो बैट क्या है, मैमल है एक, तो ए ऑप्शन मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पे ऑड वन आउट होगा। नेक्स्ट आपके 2 क्वेश्चन परसेंटेज चैप्टर से आए थे, तो वही बेसिक जो क्वेश्चंस हैं वही क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। और ट्रिग्नोमेट्री और मेंसुरेशन के क्वेश्चन सबसे में पूछे जा रहे हैं। प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, जो मैं चैप्टर बता चुका हूँ खाली नॉर्मल वाले, वही आपको करने हैं। कोई अलग चैप्टर नहीं पूछा जा रहा है, जैसे CISI के क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा है। कोई अलग चैप्टर आपके दिमाग में हो तो वो चैप्टर नहीं पूछे जा रहे हैं। हाँ, सिंप्लीफिकेशन से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो इन चैप्टरों को आप देख लीजिएगा। तो यही था आज की वीडियो में, आई होप आपके लिए यूजफुल होगी। और अगर आपका आगे एग्जाम है तो मैसेज कर दीजिएगा मुझे रिव्यू देने के लिए, ताकि और लोगों को क्वेश्चंस पता चल पाए। थैंक यू, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।